अच्छा स्कोर है इसका, इतना सोचने का नहीं है। ठीक है, ये हो गया लड़की की बहुत दिक्कत होने वाली है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की इसलिए दिक्कत होने वाली है क्योंकि पहले हाईएस्ट नंबर की अगर बात करूं तो एसटी और एससी का लड़के लोग जो ही अच्छा खासा स्कोर कर रहा है भाई, 9 क्या है। उसके बाद फिर एसटी एससी के लिए रिजर्व तो है भाई, ये इनके लिए रिजर्व पोस्ट तो है ही है, ओबीसी के लिए रिजर्व। और भाई 150 तो आपको कोई भी हालत में आपको लेना पड़ेगा, 150 आपको लेना ही पड़ेगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कटाव के संबंध में। डेली आप यूट्यूब में देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर आपको कटाव के संबंध बताते होंगे कि कितना कटाव लगभग जा सकता है। देखो, कटाव बताने के लिए आपके पास पहला डाटा होना चाहिए, फिजिकल का आपके पास डाटा होना चाहिए, प्लस आपके पास रिटर्न का डाटा होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल प्लस आपके रिटर्न का अगर दोनों डाटा है आपके पास तो आप एक एक्सपेक्टेड कटाव अनुमानित बता सकते हो कि लगभग इतना कटाव जा सकता है। कुछ फिजिकल कुछ देख रहे होंगे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि सारे की सारे 10 फिजिकल सेंटर का हमारे पास डाटा है, जिसमें 70 प्लस वाले कितने लड़के हैं। मैं बता दूं आपको कि सारे 10 फिजिकल सेंटर का तो डाटा उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत में नहीं हो पाएगा, कितनी भी पहचान हो उनकी, कितनी भी पास जो है, ये 10 फिजिकल सेंटर का डाटा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बालाघाट फिजिकल सेंटर में हूँ, मैं यहाँ का पूरा की पूरा डाटा भी मेरे को नहीं मिलता। तो अदर लोगों की बात छोड़ दो, आप जिन जो बाहर से ही बैठकर कह रहे हैं कि हमें जो है इतना डाटा हमें मिल गया, 70 प्लस वाले के कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं उन लोग। ठीक है, एक डाटा मिलेगा आपको भोपाल फिजिकल सेंटर का, क्योंकि डेली की डेली जो है रिलीज हो जाता है, डेली पीडीएफ डल जाती है, तो वहां पर से सारे लड़के लोग जो है भोपाल से ही सारे फिजिकल सेंटर का अनुमान लगा रहे हैं, सिर्फ अनुमान कि लगभग एक 170 लड़के आए, जिसमें 120 लड़के थे, तो एक 20 लगभग 12 डिटेल बची, तो एक डिटेल में लगभग 70 प्लस वाले 3 लड़के होंगे। इस हिसाब से निकालते हैं वो कि 12 तिया 36 लड़के तो कम से कम 70 प्लस वाले, ऐसे अनुमान जो है, जो और भी आपको यूट्यूबर हैं ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। बाकी मैं बता दूं आपको, कुछ लड़के बोले होंगे कि ग्राउंड में मेरी पहचान है, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, हमारे सारे के सारे फिजिकल सेंटर में मेरे स्टूडेंट हैं। मतलब भाई कितनी बड़ी एकेडमी हो आपकी, लेकिन क्या है, आपके सारे के सारे 10 फिजिकल सेंटर में आपके स्टूडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गलत है। दूसरा ये कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर लड़के लोग जो है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि आखिर सर हमारे कितने नंबर बढ़े घटे हैं। देखो, कुछ लड़के मुझे बताएं कि सर मेरे उसमें मेरे सेम डेट में, एक ही डेट में, एक ही शिफ्ट में, एक ही टाइमिंग में 76 वाला जो है जनरल का बंदा उसमें हो गया है, लेकिन मेरा सर हुआ क्यों नहीं। कारण ये है कि भाई वजह ये है कि ये 76 वाले के जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्होंने उस समय आंसर दे दिया होगा, तो कहीं ना कहीं उस समय उसको नंबर मिल गए होंगे। लेकिन क्या होता है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है या उन्हें खुद सुधार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ होगा, तो इसके अंक जो है कम से कम हुए होंगे, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अंक बढ़े होंगे तो इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आखिर व्यापम के अकॉर्डिंग आखिर कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को हटा देते हैं, या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें अंक जुड़ जाते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अगर आप नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करूं, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर टफ आया है या आपका पेपर सिंपल आया है या आपका मॉडरेट आया है। देखो, नंबर की बात करूं तो नंबर आपके जो है लगभग 10 नंबर तक देखा हूं मैंने, 10 नंबर तक लोगों को बढ़े हैं और 10 नंबर तक कम हुए हैं। लगभग 8 से 10 नंबर कम हो जाते हैं, 8 से नंबर 10 नंबर बढ़ जाते हैं। बाकी मॉडरेट वाले में 3-4 नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, है ना। अब मैं कटाव की बात करता हूँ आगे। अभी अभी सिर्फ आपको डाटा बता देता हूँ कि आखिर बालाघाट फिजिकल सेंटर में, देखो ऑथेंटिक डाटा है ये, क्योंकि मैं फिजिकल सेंटर पे हूँ, तो फिजिकल सेंटर में कहीं ना कहीं मुझे लड़के लोग डेली मिलते हैं और मैं देख रहा हूँ कि क्या स्कोर कर रहे हैं लड़के। कि बाहर जब आते हैं लोग रिव्यू जब देते हैं, तो आप रिव्यू देखे होंगे कि 70 से नीचे तो कोई बताता नहीं है, 70 प्लस ही वाले सारे लड़के मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लड़के जब भी बाहर आते हैं तो 70 प्लस ही बताते हैं, 70 से नीचे तो कोई लड़के बताते नहीं कि मेरे 70 से नीचे हैं। ठीक है,
तो ये लड़के जो है इनके चक्कर में ना रहें, रिव्यू के चक्कर में कि आखिर एक्चुअल डाटा क्या है उनका। सर्वप्रथम मैं बालाघाट फिजिकल सेंटर की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में कट ऑफ पे, देखो कट ऑफ पर चर्चा होगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम बालाघाट फिजिकल सेंटर का अगर हम स्कोर की बात करें, तो बालाघाट फिजिकल सेंटर का 14 तारीख, आज दिनांक 14 तारीख है, आखिर क्या रहा है स्कोर। देखो उपस्थिति की बात करूं, 212 लड़के डेली आना है, इसमें 182 लड़के और 30 लड़कियां आनी है। जिसमें आज की उपस्थिति की अगर बात करूं, तो आज 149 टोटल उपस्थित हुए, जिसमें 126 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं। ऐसे कुल मिलाकर 149 लड़के लड़की उपलब्ध। अब कैटेगरी की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के कैटेगरी पूछते हैं। देखो जनरल ईडब्ल्यू बालाघाट फिजिकल सेंटर में आज देखने को नहीं मिले, एसटी, एससी और ओबीसी, और सारे के सारे बालाघाट के लड़के। एक यूपी का लड़का था, बाकी सारे के सारे बालाघाट के लड़के हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल की अगर बात करूँ, तो 13 डिटेल लड़कों की और 3 डिटेल आपको लड़कियों की यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बता दूं, लड़कियों की तीनों की डिटेल का मेरे पास डाटा है, आखिर कितना लॉन्ग जंप करी और कितना हाईएस्ट नंबर इसने ली है, ठीक है। सर्वाधिक स्कोर की अगर हम बात करूं, तो सर्वाधिक स्कोर आप देखेंगे, लड़कों का सर्वाधिक स्कोर देखेंगे आप, तो 92, 83, 85, 87, 83, 80, 80, 75, 78, ये नंबर जो है लड़कों का हाईएस्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा फिजिकल सेंटर में। आज का हाईएस्ट नंबर 92 गया है लड़कों का, ठीक है। तो ये अब तक मेरे हिसाब से बालाघाट फिजिकल सेंटर में लड़के का अधिकतम स्कोर 92 आज ही हुआ है। बाकी लड़के जो है 88 तक गए हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं हुआ है लड़के लोगों का। तो आज ये स्कोर बहुत बढ़िया रहा है। लड़कियों की बात करूँ तो 90, 86, 80, 82, 76, 84 और 75, 73, 71, ऐसी लड़कियां आप आज का आपको देखने। मैं बताऊंगा आखिर कौन सी डिटेल में ये लड़कियां हाईएस्ट मारी हैं, ठीक है। तो आज का 90 स्कोर रहा लड़कियों का, बहुत बढ़िया स्कोर लड़की ने आज की है। स्कोर कार्ड आप देखोगे तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ लड़कियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे कि फीमेल जो लड़कियां हैं कि आखिर तीनों इवेंट में, और आप देखोगे और जो भी लड़कियां फिजिकल सेंटर में थी वो देख रही होंगी कि आखिर उनका जो है स्कोर कितना अच्छा रहा है। और मैं बात करूं पहली डिटेल की लड़कियों की, तो पहली डिटेल में आप देखोगे रनिंग में लड़कियों का हाईएस्ट रहा है 36, 34, 33, 29, 16, 11, 0, 14, 0 में ली हैं, ये लड़की फेल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरी डिटेल में, 40 अधिकतम हाईएस्ट 40 है लड़कियों का रनिंग में, 38, 37, 37, ये डिटेल बहुत बढ़िया डिटेल थी। सेकंड डिटेल इसमें ही जो है अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। 90 जो गया है वो यही डिटेल की सेकंड डिटेल में ही गया है लड़कियों का, एसटी कैटेगरी, ठीक है। तीसरी डिटेल की अगर बात करूँ 33, 23, 22, ठीक है, यहाँ पर ये स्कोर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की पहली डिटेल में लड़कियों की अगर बात करूँ गोला में तो आपको यहाँ पर आपको गोला में थोड़ा लड़कियों का स्कोर आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी डिटेल में आप लड़कियों का गोला देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 30, 30, 28, 28, 23, 20, 21, 22, 17, यहाँ पर जो लड़कियों का आपको शॉर्टपुट अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरी डिटेल में आप शॉर्टपुट देखोगे तो 3 लड़कियां थी तीसरी डिटेल, पहली में 10, 10 और 3 लड़कियां। इसमें आप देखोगे तो आप देखेंगे तो इसमें 23, 21, 17 यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप जंप की अगर बात करें, लड़कियों का जंप कैसा रहा आप देखेंगे तो पहली डिटेल में लड़कियों का जंप रहा 21, 20, 20, 16, 13, 17, 19। सेकंड डिटेल में आप लड़कियों का जंप देखेंगे 24, 22, 20, 18, 16, 14। यहाँ पर सेकंड डिटेल में बताया मैं आपको 90 स्कोर जो है सेकंड डिटेल में करी लड़कियों ने। फर्स्ट डिटेल में 75 हाईएस्ट गया है, तीसरी डिटेल में लड़कियों का 75 हाईएस्ट गया है। ये लड़की का जो ओबीसी कैटेगरी की है, ये लड़की का जो है 80 नंबर है भैया रिटर्न में, ठीक है। उसके बाद भी ये लड़की जो है उसके बाद भी ये सोच रही है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे से पूछ रही थी। भाई एक बहुत अच्छा स्कोर है इसका, इतना सोचने का नहीं है, ठीक है। ये हो गया लड़कियों का भैया, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा लड़कियों का आज। अब नेक्स्ट अगर आप पेज में देखेंगे तो ये लड़कों का स्कोर कार्ड है आप, ठीक है। लड़कों का स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो यहाँ पर रनिंग में आप देखेंगे थोड़ा यहाँ मिट गया है, तो आप देखेंगे कि 0, 0, 13, 17, 18 ऐसा नंबर जो है लड़कों ने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। ये आप देखोगे लड़कों का स्कोर बहुत बढ़िया रहा है। आप देखेंगे तो लड़कों का रनिंग में हाईएस्ट की अगर बात करूँ तो 35
आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना। तो आप सारे की सारे डिटेल में आप देख लें। पहली डिटेल का जो है आप देखेंगे तो हाईएस्ट 55 गया, फिर ये वाली डिटेल देखेंगे 60 गए, ये डिटेल देखेंगे 83 गया, ये 92 वाली डिटेल है। जो 35 जो देख रहे हैं आप, ये 92 वाली डिटेल की, यहाँ पर लड़के 92 का प्रदर्शन किए हैं। देखो ध्यान रखें, ये डाटा ऑथेंटिक डाटा है, मैंने फिजिकल सेंटर से लिया हूँ, देखा हूँ मैंने लड़के लोगों को कूदते हुए, मैंने सारे की सारे जो है तत्काल में स्कोर कार्ड मिल जाता है, वही स्कोर कार्ड से मैंने नोट किया हूँ कि आखिर कितने नंबर लड़के ने लिए हैं। ठीक है, ये डाटा आपको ऑथेंटिक डाटा ही मिलेगा। ठीक है, जो भी लड़के मेरे सामने मेरे से मिले हैं, सारे के सारे लड़के तो मेरे से मिले ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तो पता है कि आखिर कितना करें उन लोगों ने। शॉर्टपुट की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं शॉर्टपुट में 27, 25, 23, 17। सेकंड डिटेल आप देखेंगे तो हाईएस्ट में 22 मिल जाएगा। थर्ड डिटेल आप देखेंगे तो हाईएस्ट आपको 26 मिल जाएगा। थर्ड इसके बाद डिटेल देखेंगे आप तो हाईएस्ट आपको 26 मिल जाएगा। नेक्स्ट डिटेल आप देखेंगे 29। ठीक है, हालांकि 30 में से 30 भी फेंके हैं लड़के लोग, ध्यान रखना, 30 में से भी 30 लड़के लोगों ने नंबर लिए हैं शॉर्टपुट में, है ना। इसमें आपको ये डिटेल में आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन 30 में से 30 भी लड़के ने लिए हैं। ठीक है, अब मैं जंप की बात करता हूँ। अब जंप में लड़के लोगों का प्रदर्शन कैसा रहा देखते हैं अपन। तो लड़के का जंप में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। लड़के जो है जंप में हालांकि फेल भी हुए हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फेल हुए लड़के लोग जंप में। रनिंग में भी, रनिंग की अगर बात करूँ तो रनिंग में जो है 13 लड़के आज फेल हुए हैं रनिंग में। ठीक है, 13 लड़के आज रनिंग में फेल हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो जंप में आप देखेंगे 17, 16, 15, 14, 14, 13, 19। सेकंड डिटेल देखेंगे 20, 16, 13, 0, 9। फिर आप देखेंगे कि 21, 20, 20, 16, 13। ये आप देख लें भाई। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं यहाँ खराब कर रहा हूँ, आप देख लें और आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर आप मैं अब बहुत लड़के लोग उत्साहित हो रहे होंगे कि आखिर सर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो बताऊं, कट ऑफ के लिए पूरे पूरे दिन का डाटा होना चाहिए, प्लस 70 प्लस वाले कितने हैं लड़के हैं ये डाटा होना चाहिए। तो लगभग देखो इस बार जो है जनरल कैटेगरी की बहुत दिक्कत होने वाली है, जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की इसलिए दिक्कत होने वाली है क्योंकि पहले क्या होता था, रिटर्न अकेला होता था। रिटर्न अकेले होने से क्या होता था कि लड़के जो है कटाव का एक कटाव बन जाता था। तो उसमें जो है एसटी कैटेगरी के लड़के जो है कहीं ना कहीं यूआर की ज़्यादा सीट नहीं खाते थे, मतलब कहीं ना कहीं यूआर का जो है कटाव को ज़्यादा नहीं ले जाते थे, मतलब कहीं ना कहीं जनरल की जो है इसमें सीट बच जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो आपका फिजिकल हुआ है तो फिजिकल में क्या हुआ, एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी के इन लोगों का ग्राउंड अच्छा है, इन लोगों का ग्राउंड बहुत बढ़िया है। आप अगर देखोगे जनरल कैटेगरी इतना अच्छा ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। और देखो एवरेज अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी का ग्राउंड अच्छा है, लेकिन अगर हाईएस्ट नंबर की अगर बात करूं तो एसटी और एससी का लड़के लोग जो ही अच्छा खासा स्कोर कर रहा है भाई। 90, 80, 86 आप जरूर देखेंगे ये लड़के जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको कर रहे होंगे उसमें ग्राउंड में। तो इस बार क्या है जो फिजिकल हुआ है आपका, तो फिजिकल होने से क्या एसटी लोग ने क्या काम करें, ग्राउंड अच्छा खासा कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इन कई लड़के लोग देखा हूँ भाई 150 प्लस लड़के हैं एसटी वाले, रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों मिला के। तो कहीं ना कहीं ये जो है जनरल, ये यूआर की पोस्ट तो खाने वाले हैं, फिर जो है जनरल में दिक्कत आने वाली इस बार। लगभग ज्यादा मैं इतना ज्यादा अनुमान नहीं लगाऊंगा, लेकिन 300 से 350 लोग, लगभग 350 पोस्ट जो हैं यूआर की एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी तो ही खत्म करने वाली, मतलब कहीं ना कहीं यूआर की यहाँ पर पोस्ट कम होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो है जनरल को अब थोड़ा दिक्कत होगी और जनरल में कम लोग सिलेक्शन होंगे, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, क्योंकि एसटी वालों की पोस्ट तो रिजर्व है, एसटी वाले की पोस्ट रिजर्व है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं करने वाला, उनकी तो रिजर्व है। लेकिन यूआर की पोस्ट कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, तो अब थोड़ा सिलेक्शन लेना इतना आसान काम नहीं हो गया है ना। जनरल में हो आप तो सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं हो गया भाई, क्योंकि आप देखेंगे एस टी एस सी ओबीसी ये सब जो है यूआर के लिए सबसे पहले हायर जो अधिकतम अंक होंगे तो यूआर का कट ऑफ में जाएंगे, सबसे पहले यूआर की कट ऑफ को पार करेंगे तो कहीं ना कहीं यूआर की सीट खाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद फिर एस टी एस सी के लिए रिजर्व तो है भाई, ये इनके लिए रिजर्व पोस्ट तो है ही है, ओबीसी के लिए रिजर्व। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, भाई ईडब्ल्यूएस तो नवरत्न तेल लगा के जो है
नवरत्न तेल लगा के बढ़िया आराम से बैठे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को कोई नहीं छूने वाला। ईडब्ल्यूएस तो मौज है भाई साहब, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अगर अधिकतम अंक आएंगे तो कहीं ना कहीं यूआर की पोस्ट तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी उसका वहां सिलेक्शन नहीं होगा तो कम से कम ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल तो होगा ही होगा। मतलब कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस की मौज ही मौज है ना। तो ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादा टेंशन न लें। ईडब्ल्यूएस में बता दूं, अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 145 अंक भी हैं तो आप अपने आप को श्योर समझें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ, जनरल कैटेगरी ओबीसी की बात करूं भाई, 150 तो आपको कोई भी हालत में आपको लेना पड़ेगा, 150 आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप सोचें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। जनरल और ओबीसी की बात करूं, अब मैं बात करूं एसटी की, तो भाई एसटी की 135 तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो 135 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एससी की अगर बात करूं, एससी की बात करूं तो 140 अंक कम से कम आपको एससी की लेना पड़ेगा। देखो एक अनुमान बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ अनुमान, बाकी डाटा आएगा अपने पास, अभी पूरा फिजिकल हो जाए उसका डाटा अपने पास आएगा तो हम आपके लिए अलग से एक कट ऑफ बता देंगे। मैं तो सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ भाई कि आप इतना तो कम से कम करें, कि आपके इतने अंक तो कम से कम लाएं आप। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो, बाकी और मैं अलग से आपके लिए कट ऑफ का अलग से वीडियो बनाएंगे। अपन अभी अपने पास डाटा नहीं है, सारा डाटा अपने पास हो जाएगा। ये अपन मैं अपने अनुमान से नहीं बता सकता कि ये फिजिकल सेंटर 70+ वाले इतने हैं, ये फिजिकल सेंटर, क्योंकि ये सब डाटा जो सब फेक है, ये सब फेक है भाई, कोई उपलब्ध नहीं कर सकता ये डाटा। ठीक है ना, तो आप इनकी बातों पर मत आए। तो आप मैं बता दूं, तो आप इतना तो बता दी हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखें। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक डाटा ही मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।